आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट समझेंगे। ये है रेजोनेंस इफेक्ट। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द पोलैरिटी डेवलप्ड within a molecule due to the interaction of two pi bonds or of a pi bond with the lone pair of electrons present on the adjacent atom is called resonance effect. It is also called mesomeric effect. सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लें। जब किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जब उनका मूवमेंट होता है उसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? जब कभी एक डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये ऐसे साइड वाइज, जब ऑर्बिटल्स ऐसे साइड में ओवरलैप करते हैं तो उससे बनता है पाई बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से बॉन्ड को छोड़ के निकल जाते हैं। तो जब ऐसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं, या लोन पेयर का मतलब जब किसी एटम के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनको अपन बोलते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जब ऐसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो उसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। इन चार्जेस का डेवलप होना रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। अब इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। हम इसी में रेजोनेंस इफेक्ट को और अच्छे से समझ लेंगे। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, द इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब जैसे ये बेंजीन रिंग है, उसमें ये NH2 ग्रुप अटैच्ड है। इस NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को छोड़ के आगे जाता है तो अपन इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और यदि मान लो ग्रुप की तरफ आता है तो उसको अपन नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। पर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो खाली है, लोन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जब यहाँ से इधर आया तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। लेकिन जो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है वो इस डबल बॉन्ड को नहीं ले सकता, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी पहले ही सेटिस्फाई हो चुकी हैं। 1 2 3 4 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। यदि डबल बॉन्ड बन गया तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, पर ऐसा हो नहीं सकता, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो ये डबल बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आगे बढ़ा देता है, अगले कार्बन पे भेज देता है। जैसे इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर भेजा तो वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कहाँ से जाएगा, ये वाले बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे, मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आ गए। ये जिससे दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी तरफ जाते हैं उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन से दूर गए थे तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास आए हैं तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जो ग्रुप अटैच्ड है यदि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपन इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में उल्टा होगा। अभी ये ग्रुप से अंदर की तरफ गए थे सिस्टम की तरफ, अब सिस्टम से ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, द इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बेंजीन पे NO2 लगा हुआ है। अब यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये कौन सा वाला, पाई बॉन्ड वाला, जो मैंने अभी बोला था। यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकले और वो इस पे आ गए, यहाँ पे उन्होंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 1 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो ये वाला डबल बॉन्ड और नहीं ले सकता, नहीं तो उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब
यदि उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होना है तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो पाई बॉन्ड वाला है उसको वहां से हटाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से यहाँ से ऊपर मूव कर जाते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास आ गए पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो वहां पर नेगेटिव चार्ज, और कहां से आए हैं, यहां से गए हैं, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो ग्रुप अटैच्ड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए अपन इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। जो ग्रुप अटैच्ड है यदि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और उसको कह सकते हैं नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन दैट इन्वॉल्व्स delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group linked directly to an atom of unsaturated system is called hyperconjugation। मतलब सबसे पहले तो अपन को एक अनसैचुरेटेड सिस्टम लेना है कार्बन एटम्स का। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो जैसे मान लो अपन ने ऐसा लिया, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया। अब इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा एक एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब CH3, C2H5, C3H7, जिसमें एक कार्बन एल्केन से कम होता है, उसको अपन एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जनरल फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है CnH2n+1, ये एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है। तो ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे मान लो मैं CH3 को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ये CH3 को अपन ने अटैच करा इसके साथ। तो ये जो एल्काइल ग्रुप में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, उनमें से कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, जब ऑर्बिटल्स ऐसे सामने सामने ओवरलैप करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो उसको अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इधर जाते हैं, वो यहाँ पर जाकर डबल बॉन्ड बना देते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। देखो ये है अपना अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये एल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। सपोज यहाँ का बॉन्ड टूटा, यहाँ का बॉन्ड टूट के इधर आ गया, ये यहाँ से टूट के इधर आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे जो हाइड्रोजन के पास थे, वो तो इस बॉन्ड के टूटने के साथ इधर चले गए, बॉन्ड के टूटने के साथ यहाँ चले गए। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर चला गया, जिससे दूर जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यदि ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो तुम देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 इधर आ गई, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया तो 2 ये हो गए, 1 2 2 2 4 और 1 5 वैलेंसी हो गई। लेकिन कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, तो वो 5 वैलेंसी अपने पास रख नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, अपना ये वाला जो डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देगा। पाई बॉन्ड वीक होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाते हैं इसके पास। तो इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास आए हैं तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, देखो 2 + 1 3 + 1 4। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें एल्काइल ग्रुप का जो CH बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे वाले बॉन्ड में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री हो जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री हो जाता है, उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं रह जाता, इसलिए अपन इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस या नो बॉन्ड इफेक्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, उसके पास कोई बॉन्ड नहीं बचता। तो ये कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन।